टबोली 40 ml, जो कि पैदावार को बढ़ाने के लिए, टिंडे फल फूल बढ़ाने के लिए, बीमारी की डिजीज का कोई लेना नहीं, अनचाही बढ़वार को रोकने। तो अगर टिंडे फसल में ज्यादा होंगे तो हमारी फसल में पैदावार ज्यादा आएगी या नहीं है? बिल्कुल आएगी ना। और टिंडा कुदरती तौर पे आता है, प्रकृति ने दिया है, फसल पे फूल आता है, फूल से फल बनता है, फूल से ही बनता है ना ये टिंडा। तो देखो जापान की जो कंपनी है, मैंने आपको बताया कि खोज पे आधारित कंपनी है, तकनीक पे आधारित कंपनी है, तो वहां पे एक और नई तकनीक खोज करी है पिछले साल। नैनो तो हम 4-5 साल से किसानों को दे रहे हैं। उसके लिए एक नई दवाई आई है जो आपके फूल को बढ़ाएगी, फूल की जो ड्रॉपिंग आती है उसको कम करेगी, और अगर आपकी फसल बहुत ज्यादा बढ़वार ले रही है तो उसकी अनचाही बढ़वार को रोकेगी। देखिए मैं आपको इसको वैज्ञानिक तरीके से बताऊंगा। ये प्रकृति का नियम है कि जब भी किसी फसल पे फूल या फल आने लगता है उस फसल की बढ़वार रुक जाती है। आपकी धान की फसल है, जब उस पर बाली आ जाती है बढ़ना रुक जाती है जी। गेहूं की फसल है, जब उस पर बाली आने लगती है तो फसल की बढ़वार रुक जाती है ना, बाली आने तक बढ़ती रहती है। ऐसे ही कपास की फसल है, कपास की फसल जब तक उस पर फूल नहीं आते तब तक वो बढ़ती रहती है, फूल आने के बाद उसकी बढ़वार कम हो जाती है। लेकिन कपास के अंदर कई बार फूल कम आते और फसल बढ़ती ज्यादा रहती है। अगर कभी भी फसल जरूरत से ज्यादा बढ़वार लेती है तो हमारा झाड़ कम आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, फसल के अंदर हार्मोन होता है, उस हार्मोन की वजह से ही उस पर फूल आते हैं। जैसे हमारे अंदर भी हार्मोनल चेंज होते हैं, उसकी वजह से 18-20 साल के बाद दाढ़ी आती है जी, ठीक है। फिर हार्मोनल चेंज होते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, मेरे भी होने लगे थोड़े थोड़े, ठीक है जी। तो ये प्रकृति का नियम है। ऐसे ही फूल आने के लिए भी पौधे के अंदर हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो जापान की कंपनी ने, सुमिटोमो ने इस पर बड़ी खोज करी और ये पाया कि जिस वजह से फूल ज्यादा आते हैं, अगर वो हार्मोन फसल को ज्यादा मिले तो उस पर फूल ज्यादा आएगा या नहीं आएगा? ज्यादा आएगा। और अगर फूल ज्यादा आएगा तो कुदरती तौर पे स्वाभाविक बात है कि उसकी बढ़वार भी देगी, ठीक है जी। उसके लिए आपका फूल की ड्रॉपिंग भी कम होगी, क्योंकि अगर फूल कमजोर होता है ना, हार्मोन की कमी होती है, तो फूल भी झड़ता है, ठीक है जी, और टिंडा कमजोर बनता है। तो उसके लिए एक नई तकनीक दी है जिस दवाई का नाम है टबोली। क्या नाम है जी? टबोली। ये पिछले साल ही हमने दी है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो टबोली जो है ये एक फ्लावरिंग हार्मोन है, मतलब फूल वाला हार्मोन है और पूरी तरह से सुरक्षित दवाई है। इसका इस्तेमाल आप कपास की फसल में अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। सर बताना चाहूँगा, यहाँ ये प्रोडक्ट अच्छा यूज़ हो रहा है, शायद पेस्टिसाइड सर डीलर है इसी गाँव के, ठीक है, अच्छी मतलब चलो बहुत अच्छी बात है जी। फिर तो डीलर आपके यहाँ आपको असली दवाई मिलेगी, हमारे को इतना बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। हाँ, तो टबोली जो है अगर किसान भाई ने किसी ने डाला है 5-7 दिन के बाद ही देखना फूल ही फूल दिखाई देंगे। तो टबोली जो है आपको 1 एकड़ में 40 ml की मात्रा का इस्तेमाल करना है। कितना? 40 ml। करना कब है? जब आपकी फसल पे फूल दिखाई देने लगे, बिल्कुल छोटी पे नहीं करना, ठीक है। फूल आपको दिखने लगे 2 स्प्रे आप टबोली ये कर सकते हैं, 1 स्प्रे पहले, 1 स्प्रे उसके 15 दिन के बाद, मतलब 15 दिन का फर्क रखना जरूरी है दोनों से। तो टबोली का भी मैं तो ये कहूंगा, जो आपका सबसे पहले बड़ा खेत है, अर्ली खेत है, उसके अंदर आप भले ही 1 एकड़ में इस्तेमाल करें, 5 दिन में 7 दिन बाद खेत जाके देखें, मैं कहूँगा आधा कनाल एरिया भी छोड़ दें, फर्क देखें जी आप। जब आपको लगे कि यार बहुत बढ़िया रिजल्ट है तो आप बाकी खेत में डालें, क्योंकि हमें दवाई का विश्वास है और इसीलिए इस पे फूल छपे हुए हैं। और ये बोतल भी इसकी ऐसे, जैसे पुराने जमाने में बल्ब नहीं होता था जी, लट्टू बोलते हैं आम भाषा में, लट्टू जैसी पैकिंग है। ये किस लिए बनाई है? क्योंकि ये दवाई इतनी अच्छी है, आने वाले 2-4 साल में सब किसान इसको डालने लगेंगे, फिर इसका डुप्लीकेट बनने लगेगा। हमारे यहाँ ये समस्या है बहुत बड़ी। लेकिन आपको पता रहे लट्टू की पहचान, ये पैकिंग हमारी पेटेंट है, हमने पहली पेटेंट करा ली, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि लट्टू वाली दवाई है, ताकि आपको नकली ना मिले आने वाले साल में। अभी तो नहीं मिलेगी, 2 साल 3 साल में आ जाएगी।